मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। कल हमने साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा था। साथ ही इनके द्वारा लिखी रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सार रूप में भी यानी सारांश का भी अध्ययन किया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में पाठ के बाद में दिए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घुले मिले अर्थात घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। परिमल एक साहित्यिक गोष्ठी संस्था थी जिसमें सप्ताह में एक बार सारे साहित्यिक लोग एकत्रित होते थे, वहाँ अपनी रचनाएं सुनाते थे, उन पर बाकी जो जितने भी साहित्यकार थे उनकी टिप्पणियाँ लेते थे, उनमें सुधार करते थे और उन्हीं में फादर बुल्के भी निर्लिप्त भाव से शामिल रहते थे और बेबाक अपनी राय भी देते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते और यदि कोई उनमें से दुखी होता तो उसके मन को सांत्वना देते ताकि उसके मन को किसी भी तरह से वो शांति प्रदान कर सकें और सुकून मिल सके उन्हें। जैसे कि बड़े भाई हों या कहना चाहिए कि उनके पुरोहित हों, घर के कोई बुज़ुर्ग हों या थके हारे यात्री को जब देवदार के वृक्ष की छाया में बैठकर शीतलता का अनुभव होता है, ठीक वैसे ही वे भी अपने व्यवहार से अपने उन संबंधियों मित्रजनों को शीतलता का अनुभव कराने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। मैंने जब सारांश बताया था तब आपको स्पष्ट भी किया था। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक 47 ईयर्स तक वे भारत में रहे और इस दौरान वे अपने घर केवल 3 बार अपनों से मिलने गए। माता की तो उन्हें याद आती थी, बाकी उनके बहन और भाई थे, पिता थे, बातें उनके विषय में भी करते थे, पर कभी उन्हें याद जो आती थी वो अपनी माता की ही याद आती थी। और अपने परिवार बेल्जियम उनसे मिलने गए। वे भारत को ही अपना देश समझते थे, भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई पूर्ण की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रहकर यानी उनके डायरेक्शन में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी भी तैयार किया। इस तरह से भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग होकर वो यहाँ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ में से आए उन प्रसंगों को छांटकर लिखिए जिनके प्रति फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अब पढ़ाते हुए भी मैंने बता दिया था, निम्नलिखित प्रसंग हैं। फादर बुल्के कोलकाता से उन्होंने कोलकाता में बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। यहाँ मैंने आपको इलाहाबाद से बताया था उन्होंने बीए किया, पर कोलकाता से, क्योंकि दार्जिलिंग उधर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, दार्जिलिंग में इन्होंने अपनी पादरी की पढ़ाई पूरी की थी। फिर कोलकाता से इन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण किया नीलपंछी नाम से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध कार्य पूरा किया। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने।
वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए लालायित रहते थे और उसके लिए प्रयास भी करते थे। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि आपके सामने प्रस्तुत होती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी होने जैसे व्यक्ति की उभर कर सामने आती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोगे में ढका हुआ रहता था। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी चमक उठती थी। उनकी आंखें नीली थी, अक्सर जैसे विदेशियों की होती है, फॉरेनर्स की होती हैं। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बना लेने पर सालों साल, बल्कि मैं तो कहूँगी कि उन्हें वो जीवन पर्यंत निभाते रहे। वे पारिवारिक जलसों में, यानी घर में कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम होता था तो एक पुरोहित की तरह, एक बड़े भाई की तरह अपनी उपस्थिति रखते थे और उस परिवार को, जिसमें कोई भी कार्यक्रम होता था, अपने आशीर्वादों से उनको भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी लगने लगती थी। छात्रों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दूसरे अंक में। इसके बाद के जो प्रश्नोत्तर हैं वो दूसरे अंक में होंगे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी रगों में, वेंस में, दूसरों के लिए अपार स्नेह, अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव छिपा हुआ था। यह लोभ, क्रोध, कटुभाषा से कोसों दूर रहते थे तथा अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता का भाव रखते थे। वे दूसरों के दुख में निर्लिप्त भाव से सदैव शामिल रहते थे और अपनी सांत्वना भरे शब्दों से उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते थे, बल्कि हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी का और बच्चों की मृत्यु का वह प्रसंग याद आता है कि जब फादर ने उन्हें विरल शांति से भरे हुए सांत्वना के शब्दों को कहा था और उन्होंने कहा था कि यदि एक रास्ता ईश्वर बंद करते हैं तो नया खोज देते हैं, और वास्तव में लेखक को उससे शांति का अनुभव हुआ था। वे अपने प्रेम और वत्सलता यानी स्नेह को दूसरों के लिए उड़ेल कर रखते थे। आज हम यहीं तक करेंगे, शेष अगले अंक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।